प्रश्नावली 3.2 के प्रश्न नंबर 1 का तीसरा क्वेश्चन है 3x माइनस वाई बराबर 3 और 9x माइनस 3y बराबर 9। ठीक है, इसे हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो इसको मान लेते हैं हम समीकरण 1, ठीक है, और इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब समीकरण 1 या 2 में से कोई भी एक आसान सी समीकरण लेंगे जिसमें से हम x या y का मान निकालें, ठीक है, और वो मान निकाल कर हम दूसरी समीकरण में रख दें। ठीक है, जैसे अगर हम समीकरण 1 में से x या फिर y का मान निकालेंगे तो हम समीकरण 2 में रखेंगे, और अगर समीकरण 2 में से निकालेंगे तो उसे हम समीकरण 1 में रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे समीकरण 1 को ले लेते हैं। समीकरण 1 लेने पर तो यहाँ पे समीकरण 1 से हम y का मान निकालेंगे। ठीक है, तो ये दिया है हमें 3x माइनस वाई बराबर 3। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का y बराबर 3 प्लस का 3x है, इधर लिखेंगे तो माइनस का 3x आएगा। ठीक है, फिर माइनस का y बराबर, अब यहाँ पर इन दोनों में से हम माइनस के 1 को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, मतलब माइनस को बाहर कॉमन ले लेते हैं। अगर यहाँ पे हम माइनस कॉमन लेंगे तो जो संख्या अंदर माइनस की है वो प्लस की बन जाएगी और जो प्लस की है वो माइनस की बन जाएगी। ठीक है, तो ये 3x यहाँ माइनस का है, ये 3x प्लस का हो जाएगा, और यहाँ पे ये 3 प्लस का है, ये माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 3, इसलिए प्लस वाले को आगे लिख लिया और माइनस वाले को पीछे लिख लिया। ठीक है, इससे समीकरण पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर आप वापस से माइनस के अंदर गुणा करेंगे तो वापस से आपको क्या मिल जाएगा, ये ही मिल जाएगा। मतलब ये जो है ये इसका ही रूप है। जैसे अंदर माइनस की इससे गुणा करेंगे तो ये माइनस का 3x बन जाएगा और ये प्लस का 3 बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब माइनस हमने यहाँ पर कॉमन लिया है तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस कट जाएगा। हमारे पास क्या बचेगा, y बराबर 3x माइनस 3। अब इसको मान लेते हैं हम समीकरण 3। ठीक है, अब समीकरण 3 से y का मान हम समीकरण 2 में रख देते हैं। ठीक है, क्योंकि ये वाला जो मान है ये हमने समीकरण 1 से निकाला था y का, इसलिए ये वाला मान अब समीकरण 2 में रखना होगा। तो यहाँ लिख देते हैं y का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 2 दिया है 9x माइनस 3 और यहाँ पे है y की जगह क्या लिख देंगे, ये वाला पार्ट 3x माइनस 3। ठीक है, बराबर 9। तो ये आ जाएगा 9x माइनस 3 के अंदर गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 तिया 9, मतलब 9x। ठीक है, और अभी इसे ब्रैकेट में ही रहने देते हैं। फिर आ जाएगा माइनस, फिर 3 की हम 3 से गुणा करेंगे, 3 तिया 9 बराबर 9। तो अब ये आ जाएगा 9x माइनस, अब ये माइनस जो है वो ब्रैकेट के बाहर है। ठीक है, अब ब्रैकेट खुलेगा तो इसके अंदर गुणा हो जाएगी, तो ये 9x जो है ये माइनस का हो जाएगा और ये 9 जो है ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, तो बराबर 9। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 9x माइनस 9x बराबर 9, प्लस का 9 इधर आएगा तो माइनस का 9। ठीक है, प्लस के 9x से माइनस का 9x कट जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, और ये प्लस के 9 से माइनस का 9 कट जाएगा तो ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इन दोनों संख्याओं के आपस में बराबर आने का मतलब है कि हमें जो ये दो समीकरण दिए हैं स्टार्टिंग में, ये दोनों समीकरण एक ही है। ठीक है, पहली वाली समीकरण को अगर हम 3 से गुणा कर दें तो वापस से हमें दूसरी वाली समीकरण मिल जाएगी। जैसे 3 तिया 9 मतलब 9x हो जाएगा। ठीक है, फिर माइनस, फिर यहाँ पे 3 से करेंगे तो ये 3y हो जाएगा, फिर बराबर इस 3 की हम 3 से करेंगे तो 3 तिया 9। तो हमें कौन सी समीकरण मिल जाएगी, ये दूसरी समीकरण मिल जाएगी। इसका मतलब ये दोनों समीकरण एक ही है। ठीक है, ऐसी कंडीशन में x और y का कोई एक मान नहीं होता, अनेक हल होते हैं। ठीक है, इसके कितने होते हैं, अनेक हल होते हैं। अनेक हल क्यों होते हैं, क्योंकि यहाँ पे x और y का कोई मान प्राप्त नहीं होता, हमें प्राप्त होता है तो क्या प्राप्त होता है, y बराबर 3x माइनस 3 प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसका मतलब है इसमें हम x की जगह पे कोई भी अपने हिसाब से मान रख सकते हैं। अगर हम यहाँ पे x बराबर 1 रखेंगे, ठीक है, तो 1 की गुणा 3 में करेंगे, 3 आएगा, 3 में से 3 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। इसका मतलब y का मान 0 आ जाएगा। अगर हम x बराबर 1 रखते हैं तो y का मान 0 आ जाएगा। ऐसे ही अगर हम x बराबर 2 रखेंगे यहाँ पर तो 3 दूनी 6, 6 में से 3 को माइनस किया तो 3। ठीक है, तो y का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, और आप जानते हैं कि नंबर क्या होता है, इनफाइनाइट होते हैं, मतलब अनंत तक होते हैं। तो इसका मतलब x के हम यहाँ पे अनंत मान रख सकते हैं तो y के भी अनंत मान आएंगे। इसलिए यहाँ पे, इसलिए इस तरह की जो समीकरण होती हैं उसके क्या होते हैं, अनेक हल होते हैं। ठीक है, अंत में हम लिख देंगे चूँकि y बराबर 3x माइनस 3 है, जहाँ
x के अनंत मान रख सकते हैं। ठीक है, इसलिए इसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं।